हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को जेठ अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे जेठ अमावस्या व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इस दिन धन का दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभकारी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जेठ की अमावस्या का इसलिए महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन बट सावित्री का व्रत और शनि जयंती भी होती है। तो इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा भी करना चाहिए, उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए अब सुन लेते हैं जेठ अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन एक ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से इसका उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उस धोबी की सेवा करेगी तो धोबी प्रसन्न होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह निश्चित हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या धोबी के घर जाकर सारा काम करने लगी और धोबी तथा उसकी बहू को इसका पता भी नहीं चला। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा ये सब काम आप करती हो। धोबिन चौंक गई और नजर रखने लगी। सुबह जब धोबी उठी तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप घर का सारा काम कर रही है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबी ने लड़की से इसका कारण पूछा तो कन्या ने धोबी को साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर धोबी ने उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल गई और एक पीपल के पेड़ के पास जा पहुंची और ईंटों के 108 टुकड़े लेकर उनकी 108 बार परिक्रमा की और एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा करके लड़की ने धोबी के पति को जीवित कर दिया। धोबिन का पति जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से लड़की को शुभ फल मिला। तो इस प्रकार से अमावस्या की कथा पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली बट सावित्री व्रत कथा। बट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। कहते हैं इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं एक साथ मिलकर बट सावित्री व्रत की कथा को सुनती और पढ़ती हैं। तो आइए सुनते हैं बट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मध्य देश में अशुपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अशुपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रहीं। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा कि हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। तभी सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने फिर से वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा।
परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्त से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी बट वृक्ष के पास आई। बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो इस प्रकार से बट सावित्री व्रत कथा पूर्ण होती है। तो आइए आप सुनते हैं, क्योंकि जेठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो जेठ अमावस्या की तिथि पर शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनिदेव के जन्म की कथा। सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ। सूर्यदेव के 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कत के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया। संज्ञा की छाया का नाम सवर्णा रखा गया। आगे चलकर सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की छाया में गर्भ से शनिदेव को जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वर्ण बेहद श्याम था, लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि सवर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्यदेव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। परेशान होकर सूर्य देवता भगवान शिव के शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया से क्षमा मांगने को कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया से क्षमा मांगी और शनि के क्रोध से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से शनि देव की जन्म की कथा भी पूर्ण होती है। तो जेठ अमावस्या का महत्व सनातन धर्म में इसलिए और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन बट सावित्री का व्रत और शनि जयंती भी मनाई जाती है।